दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास बुधवार और आप देख रहे हैं काव्य के रंग। डॉक्टर विकास बुधवार के संग आपका स्वागत करता हूं। शिक्षक दिवस बहुत नज़दीक है और ऐसे में मैंने सोचा कि कुछ ऐसा लिखा जाए जो कि शिक्षक के चरित्र का प्रतिबिंब हो। एक बार कुछ छात्राओं ने ये पेशकश की थी वाइस चांसलर के सामने, उपकुलपति के सामने, कि हॉस्टल में 6 बजे का टाइम ना करके उनकी हाजिरी का शाम का 8 बजे का टाइम कर दिया जाए, जिसको मान लिया गया। तो इस पर बड़ी बहस हुई थी विश्वविद्यालय परिसर में। कुछ लोग तो ये कहते थे कि उनकी सुरक्षा का प्रश्न है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, और कुछ लोग ये मानते थे कि पुस्तकालय में ज़्यादा से ज़्यादा जाने का उन्हें अवसर मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो निर्णय लिया गया है ये सकारात्मक है छात्राओं के लिए। तो मुझे अपना समय याद आया। मैं कहा यार, हमारे समय में तो 5 बजे तक छात्राएं दिखाई देती थी परिसर में, उसके बाद तो चली जाती थी अपने छात्रावास में। तो हमने क्या कसूर किया था भाई, हम भी तो लड़के थे। तो मैंने एक हास्यप्रद एक शॉर्ट भी बनाया था। तो मैंने लिखा था कि तुम्हें सरेआम इश्क मैं करने नहीं दूंगा, एक दूजे की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। और एक मास्टर ने छात्र छात्रा से ये कहा, जो मैं न कर सका तुम्हें करने नहीं दूंगा। तो मुझे प्रेरणा मिली ये गीत में लिखने की। तो ये गीत मैंने उसके बाद इसको आगे लिखा। उसके बाद मैंने लिखा कि चरित्र निर्माण में कितना योगदान होता है एक छात्र छात्रा के, उसके गुरु का, उसके आचार्य का। उस पर मैंने लिखा कि नेकी बदी का फ़र्क बताऊंगा मैं तुम्हें, नेकी बदी का फ़र्क बताऊंगा मैं तुम्हें, सच्चाई की राह दिखाऊंगा मैं तुम्हें, और माँ बाप ने तुमको सौंपा है मुझे, कुछ भी करूंगा तुमको बिगड़ने नहीं दूंगा। और अगर इस ज़िंदगी को वाकई जंग मानते हो तो मैं ये कहूँगा कि शिक्षक अपने छात्र छात्रा को उस जंग के लिए तैयार करते हैं। तो मैंने लिखा है कि आशीर्वाद का कवच पहनाया है तुम्हें, ज्ञान अस्त्र चलाना सिखाया है तुम्हें। आशीर्वाद का कवच पहनाया है तुम्हें, ज्ञान अस्त्र चलाना सिखाया है तुम्हें, और ये ज़िंदगी जो जंग है तो जंग ही सही, इस जंग में मैं तुमको पिछड़ने नहीं दूंगा। और इसके बाद एक बड़ा ही नाजुक प्रश्न है, आत्महत्या की दर छात्र छात्राओं में पूरे विश्व में बढ़ रही है। हमारी विश्वविद्यालय की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है। इस पर मैंने लिखा है एक छात्र छात्रा को किस तरीके से आत्महत्या करने से बचा सकता है एक शिक्षक। तो मैंने कहा, अपने तमाम ज़ख्म दिल दिखाना तुम मुझे, अपने तमाम ज़ख्म दिल दिखाना तुम मुझे, इस ज़िंदगी की तलखियाँ। सुनता है तलखियाँ क्या होती है? व्हाट इज तलखियाँ? उर्दू का वर्ड है? नहीं, कड़वाहटें। तलखियाँ होती हैं कुछ आपके साथ कुछ नागवार गुजरा हो, तो नागवार मतलब कुछ ऐसा कुछ हुआ हो जिसको आप पसंद नहीं करते। तो अपने तमाम ज़ख्म दिल दिखाना तुम मुझे, ज़िंदगी की तलखियाँ बताना तुम मुझे, ये ज़िंदगी तुमसे दगा करे वफा करे, मैं मौत से पहले तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और अंत में कंक्लूजन में मैंने लिखा है, आशीष शारदे माँ की बनी रहे सदा, आशीष शारदे माँ की बनी रहे सदा, ज्ञान ज्योत हर जगह जली रहे सदा, बेटों की ही तरह हमारी बेटियां पढ़ें, इस जज्बे को मैं दिल से उतरने नहीं दूंगा। देखिए, जाते जाते मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा शिक्षक दिवस पर कि मैं शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ नहीं हूँ, मूलतः मैं शिक्षा के बाजारीकरण के खिलाफ हूँ। आज हालत ये है कि निजी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक शिक्षिकाओं को बहुत कम वेतन दिया जा रहा है, और आज सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस जो कि सरकारी शिक्षण संस्थान हैं, इनमें अमूमन गेस्ट फैकल्टी, कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी, टीचिंग एसोसिएट और विभिन्न नामों से, विभिन्न अलंकारों से इन्हें नवाजा जाता है, और इनकी भर्ती के समय इनको इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि उसी शिक्षण संस्थान में एक पियोन को भी इनसे ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है। इस पर चाहूँगा कि सरकारें संज्ञान लें
और कम से कम इनको जितना वेतन पहले मिला करता था उतना इंश्योर किया जाए, ये देखा जाए कम से कम उतना वेतन तो इन्हें मिलना ही चाहिए। शिक्षक दिवस आप सब लोगों को मुबारक हो। धन्यवाद।